मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन 13 कार्बनिक रसायन में सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं सहसंयोजी बंध क्या होता है। तो सहसंयोजी बंध को हमने लेसन नंबर 4 में पढ़ा था, जिसमें आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध और उप सहसंयोजी बंध के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि सहसंयोजी जो बंध होते हैं यह दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप हमारे पास बनते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमने देखा था कि मान लीजिए कोई एक ए है परमाणु, दूसरे परमाणु, ये दोनों क्या करते हैं, अपने अपने क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं, और साझेदारी के फलस्वरूप क्या करते हैं, इनके मध्य क्या होता है, एक बंध का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यानी साझेदारी के फलस्वरूप हमारे पास इसका बंध का निर्माण होता है। और इस ये जो बंध बनता है, ये बंध क्या होता है, इस बंध पर दोनों ए और बी यानी पहले परमाणु और दूसरे परमाणु का समान अधिकार होता है। ठीक है, किंतु अब हम आगे देखते हैं कि मान लीजिए इन परमाणुओं में कोई ऐसा तत्व, ऐसा एक परमाणु आ जाता है या एक ऐसा तत्व आ जाता है जिसकी ऋण विद्युतता पहले वाले जो परमाणु है उससे ज्यादा है, तो फिर इसमें क्या हो जाता है, इनके इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन हो जाता है। ठीक है, इन्हीं विस्थापनों के फलस्वरूप हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्रभाव सामने आते हैं, तो इसमें जो पहला प्रभाव होता है आपका प्लस आई यानी प्रेरणिक प्रभाव होता है आपका। पहला क्या होता है, प्रेरणिक प्रभाव होता है। ठीक है, प्रेरणिक प्रभाव, है ना। इस प्रभाव में हम देखते हैं, तो इस प्रभाव में क्या होता है, इस प्रभाव में किसी सहसंयोजी कंपाउंड जो होता है उसके साथ यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, यह सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, अपनी तरफ सब्स्टिट्यूट कर देता है। सपोज हम एक एग्जांपल लें, कोई कार्बन श्रृंखला है। ठीक है, ये कोई कार्बन श्रृंखला है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। ठीक है, 4 कार्बन है, और यह क्या करता है, इसमें हम देखते हैं कि यदि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सपोज मैं इसमें कोई X यानी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर इसमें एटम दे देता हूं, उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, तो क्या होता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से यह जो इसने जो दोनों ने जो इलेक्ट्रॉन के साथ जो साझेदारी करी है, तो यह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। जब अपनी तरफ आकर्षित करता है तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, आंशिक रूप से ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है, और इस पर क्या आ जाता है, आंशिक रूप से धन आवेश आ जाता है। ठीक है, चूंकि हम यहाँ देखते हैं कि यह जो है कार्बन श्रृंखला है, और इस कार्बन से ये कार्बन भी जुड़ा है, ये कार्बन भी जुड़ा है, और ये कार्बन भी जुड़ा है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये हेलोजन समूह, जब यह इलेक्ट्रोनेगेटिव जो कंपाउंड होता है, जब इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, इससे इलेक्ट्रॉन खींचता है ज्यादा, और कम मात्रा में क्या करता है, उसके दूसरे कार्बन से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो यहाँ पर डबल प्लस दे देंगे, तो क्योंकि इसके मुकाबले यहाँ पर कम क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं। फिर यहाँ पर +3, और इसी प्रकार यहाँ पर क्या कर सकते हैं, +4, यानी कि सबसे कम जो इलेक्ट्रॉन का खिंचाव यहाँ पर हो रहा है, और सबसे अधिक जो इलेक्ट्रॉनों का खिंचाव आपका यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका प्रभाव कहलाता है, तो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से आपके कार्बन रिंग में इलेक्ट्रॉन जो बंध है, बंध के जो इलेक्ट्रॉन है, साझेदारी के जो इलेक्ट्रॉन है, विद्युत ऋणात्मक तत्व की तरफ आकर्षित होना, तो ये प्रभाव आपका क्या कहलाता है, प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। ठीक है, अब प्रेरणिक प्रभाव भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है। ठीक है, और एक होता है आपका धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। ठीक है, ये 2 प्रकार के प्रभाव हमारे पास आते हैं। तो सबसे पहला जो होता है आपका ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, इसको हम I के द्वारा शो करते हैं ना। प्रेरणिक मतलब इंडक्टिव होता
है और उसके लिए सिंबल हमने आई लिया है। यहाँ पे माइनस क्या बता रहा है, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव बता रहा है। ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव क्या करते हैं, हाइड्रोजन की तुलना में कुछ अधिक क्या होते हैं, विद्युत ऋणात्मक होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और आकर्षित करने के फलस्वरूप क्या करते हैं, यह उस सीरीज में क्या है, पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। कुछ एग्जांपल देखें हम, जैसे कि NH3 जो होता है, सॉरी NH3 प्लस, ठीक है, और दूसरा एग्जांपल देखें हम तो NH2 है ना, NH2 प्लस, है ना, ये जो आपके कंपाउंड है ये क्या है, आपके ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव शो करने वाले होते हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉन आकर्षित होते हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि हम देखें NO2, तो ये क्या करते हैं, किसी कार्बन सीरीज में अगर जुड़ जाते हैं तो यह इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, ठीक है, और आपका माइनस प्रेरणिक प्रभाव शो करते हैं। दूसरे प्रकार के जो होते हैं हमारे, वह होते हैं धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। यह क्या करते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन सीरीज को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, ठीक है, और इससे क्या होता है, इसके फलस्वरूप भी उसके ऊपर क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हम देखें, ये आपके धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, इसको जब देखें तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले जो आपके जो समूह होते हैं, जैसे कि हम देखें O-, ठीक है, O- के साथ साथ हम देखें C+O-, है ना, और आपका Cr3, तो ये जो होते हैं ये किसी समूह के साथ जब जुड़ जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं, ठीक है, इसी वजह से ये क्या कहलाते हैं, आपके धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो आपका सहसंयोजी बंधों में इलेक्ट्रॉन विस्थापन का जो अगला प्रभाव है आपका, अगला प्रभाव है आपका इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, ठीक है। अगला जो प्रभाव है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, ठीक है। यह प्रभाव भी हमारा क्या होता है, आपके सहसंयोजी बंधों के बीच ही काम करता है, परंतु ये प्रभाव क्या होता है, अस्थायी होता है। प्रेरणिक प्रभाव हमारा स्थायी होता है। अस्थायी का मतलब यह है कि जब हम किसी सहसंयोजी, कोई यौगिक होता है, सपोज हम ये यौगिक बोल देते हैं, कोई ये यौगिक है, ठीक है, और इस यौगिक पर कोई ऐसा आक्रमणकारी अभिकारक अगर उपस्थित कर दे या आक्रमणकारी आपका अभिकारक ले ले, तो यह क्या कर देता है, यह क्या इसको है ना, इसके जो दो इलेक्ट्रॉन है उनको सब्स्टिट्यूट कर देता है एक तरफ, यानी एक तरफ इलेक्ट्रॉन का झुकाव कर देता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका एक पर प्लस और एक पर क्या आ जाता है, माइनस चार्ज क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ये किसके वजह से होता है, किसी आक्रमणकारी अभिकर्मक की वजह से, इसकी वजह से आक्रमणकारी अभिकर्मक की वजह से क्या होता है, यह अपने आयनों में चेंज हो जाता है, यानी ये जो सहसंयोजी बंध है, जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है किसी एक तत्व के ऊपर चली जाती है, एक परमाणु के ऊपर चली जाती है, और जैसे ही जब इसको हटा दिया जाता है तो यह वापस क्या कर दिया जाता है, वापस अपनी पुनः पुरानी अवस्था में आ जाता है। इस कारण यह क्या है, एक अस्थायी प्रभाव कहलाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आप देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें, कोई सा डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड ले ले, ठीक है, जैसे कि यहाँ हमने कोई कंपाउंड लिया है, ठीक है, जब इस पर कोई अभिकर्मक लगाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या होता है, डबल बॉन्ड का सेपरेशन हो जाता है और हमारे पास क्या आ जाता है, आपके पास देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो आपके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही हम कोई अभिकर्मक हटा देते हैं ना, ये आक्रमणकारी अभिकर्मक है, ठीक है, तो जब आक्रमणकारी अभिकर्मक को जब हम हटा देते हैं तो वापस क्या हो जाता है, अपनी पुनः ओरिजिनल अवस्था में आ जाता है।
ठीक है। यह प्रभाव भी हमारे पास दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव होता है और एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव होता है। धनात्मक में हम क्या करते हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं मुख्य भाग की तरफ क्या हो जाती है, सब्स्टिट्यूट हो जाती है, ठीक है। जैसे कि इसके एग्जांपल हम देखें तो आपका फ्लोरीन जिस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं इसमें इंक्लूड होते हैं और इंक्लूड होने के बाद आपको क्या देते हैं, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव देते हैं, यानी इसके अंदर सीरीज के अंदर आपका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। दूसरा होता है आपका ऋणात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। तो ऋणात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो प्रभाव होता है वह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है और जो बॉन्ड है उसको अपनी तरफ क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है, इसलिए ये आपका क्या कहलाता है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव कहलाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अनुनाद प्रभाव, ठीक है। इसके बाद क्या देखिए, अनुनाद प्रभाव देखेंगे, ठीक है। अनुनाद प्रभाव क्या होता है, अनुनाद प्रभाव, ठीक है। यह प्रभाव भी हमारा क्या होता है, किसी बाह्य पदार्थ की वजह से उसमें जो पाई बॉन्ड का जो सिस्टम है उसमें इलेक्ट्रॉन का रोटेशन होता रहता है, ठीक है। अब इसको हम किस प्रकार से बता सकते हैं, तो इसमें भी हम यहाँ पर देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई डबल बॉन्ड वाला कोई सिस्टम है, ठीक है, ये कोई डबल बॉन्ड वाला और डाई इन वाला अगर कोई कंपाउंड हमारे पास है, ठीक है, और इसके साथ अगर हमारे कोई हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है या इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड हमारे पास इसमें जुड़ा हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 और कार्बन 4। चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हैलोजन के पास, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ पर शिफ्ट होने की वजह से ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं और फिर ये पाई बॉन्ड कहाँ हो जाते हैं, यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि हमारे पास एक नई संरचना प्राप्त हो जाती है ना, नई संरचना प्राप्त हो जाती है। तो ये नई संरचना कैसी होती है, तो ये यहाँ पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, आपका धनात्मक चार्ज क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर है तो यहाँ से आपका शिफ्ट हुआ तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना, सॉरी यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को जब हम कहते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूट होते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है, अनुनाद प्रभाव कहलाता है, ठीक है। और जो संरचनाएं हमारे पास प्राप्त होती है, डिफरेंट टाइप्स की जो संरचनाएं प्राप्त होती है वह क्या कहलाती है, अनुनादी संरचनाएं कहलाती है। इसमें इसके इस कंपाउंड के लिए पहली संरचना है और इसकी दूसरी जो अनुनादी संरचना इस प्रकार की होती है। अनुनादी संरचना को हम बहुत ही आसान तरीके से व्यंजन के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं, जिसमें व्यंजन की हमें क्या होती है, विभिन्न प्रकार के आपको संरचनाएं प्राप्त होती है। जैसे कि हम देखें जो व्यंजन होता है, ठीक है, इस व्यंजन में हम देखें अगर किसी बाह्य पदार्थ इसमें अगर जुड़ा होता है तो यह क्या करता है, आपका देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये इसके द्वारा किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड के द्वारा क्या होता है, यहाँ हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और एक पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी प्रकार क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के यहाँ से क्या होता है, घूमता रहता है, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब जब ये यहाँ पर शिफ्ट होता है, ठीक है, तो ये यहाँ वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार ये कंटिन्यू क्या होता है, घूमता रहता है और डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास संरचनाएं देता रहता है। तो ये आपकी क्या कहलाती है, अनुनादी संरचनाएं कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, ये आपकी अनुनादी संरचनाएं कहलाती है, ठीक है। तो एक ही पदार्थ की जो डिफरेंट टाइप्स की जो हमारे पास संरचनाएं प्राप्त होती है हम उसको क्या कहते हैं, अनुनादी संरचना कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है एक अति संयुग्मन, इसके बाद आखिरी जो प्रभाव है आपका क्या है, अति संयुग्मन, है ना।
अति संयुग्मन प्रभाव है ना। अति संयुग्मन यानी कि इसमें जो है आपका जो संयुग्मन होता है, पहले तो आपका क्या होता है, दो जो सहसंयोजी पदार्थ होते हैं उनमें जो सहसंयोजन की वजह से आपका जो बंध बनता है, उस बंध में क्या होता है, पहले तो आपका क्या हो जाता है, एक पदार्थ क्या होता है डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेता है, किंतु उसी पदार्थ में से क्या होता है, वह बॉन्ड को शिफ्ट करके और ज्यादा ही उसमें क्या कर देता है, संयुग्मन हो जाता है, तो उसको हम क्या करते हैं, अति संयुग्मन कहते हैं। अति संयुग्मन के प्रभाव को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है। इस कंपाउंड में अब क्या होता है, ये जो आपका सहसंयोजी बंध होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, ठीक है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ हो जाते हैं, यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे शिफ्ट होते हैं तो हमारे पास एक नई संरचना प्राप्त हो जाती है, ठीक है, जिसमें आपके पास है जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हुए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये वाला जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अगली संरचना हम देखते हैं, जब ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH2 माइनस, और आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये वाला फिर क्या हो जाएगा, चार्ज यहाँ पर चला जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, H प्लस, और ये आपका H, और इसी प्रकार एक आपकी संरचना हमारे पास प्राप्त होगी, जिसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि यह आपका क्या है, अति संयुग्मन, यानी कि एक ही पदार्थ के अंदर जो सहसंयोजी बंध होता है उसकी वजह से आपका क्या हो जाता है, जो बॉन्ड होता है सहसंयोजी बॉन्ड, वो क्या होता है, एक के बाद आपका क्या है, शिफ्ट होता रहता है। अब इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अति संयुग्मन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन और इनके बीच में बंध नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी नहीं हो रहा है, किंतु ये इसके साथ बना रहता है, इसीलिए हम इस प्रकार के जो प्रभाव को हम क्या करते हैं, अनाबंधी प्रभाव भी कहते हैं, ठीक है, या बिना बंध वाला अनुनाद भी हम कहते हैं, ठीक है।